कर्मों का विधान जो है निहित है। हम जैसे कर्म करेंगे वैसे हमें उसका फल मिलेगा, ऐसा शास्त्रों में भी लिखा गया है और हम देखते भी हैं अपने जीवन व्यापन में। हम इन सब स्थितियों को देखते हैं, समझते हैं। तो ये कर्मों का विधान आखिर है क्या, और समर्पण की बातें होती हैं भक्ति में, तो समर्पण में आखिर बाधाएं क्या क्या हैं, कर्मों का विधान कैसे चलता है और समर्पण की बाधाएं, ये दोनों एक ही चीज़ है। अब हम इसको थोड़ा गहन रूप से अध्ययन करते हैं और हनुमान जी का विषय लेते हैं, हनुमान जी का जीवनी लेते हैं और सुंदरकांड की 2 पंक्तियां हैं, उनको लेके हम हनुमान जी के बारे में समझते हैं कि आखिर ये कर्मों का विधान क्या है। तो जब ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया था मेघनाथ ने, उस समय की पंक्तियां हैं। तो पंक्तियां क्या हैं? ब्रह्मबान कपि कहूँ तेहि मारा, पड़ती हूँ बार कटकहूँ संघारा। तेहि देखा कपि मूर्छित भयु, नाग पास बांधेसी ले गयु। ब्रह्मबान कपि कहूँ तेहि मारा, जब हनुमान जी को ब्रह्मबान मारा गया तो क्या हुआ? वो मूर्छित हो गए। पड़ितहूँ बार कटकहूँ संघारा, परंतु गिरते समय भी उन्होंने बहुत सी सेना मार डाली। जब वो गिरे तभी भी बहुत सारे लोग मरे। तेहि देखा कपि मूर्छित भयउ, नाग पास बांधेसी ले गयु। जब मेघनाथ ने देखा कि हनुमान जी मूर्छित हो गए हैं, तब उनको नाग बांध पास से बांध कर वो ले गया। उसके बाद शंकर जी के बारे में तुलसीदास जी ने लिखा है, जासु नाम जपि सुनहु भवानी, भव बंधन काटहि नर ज्ञानी। तासु दूत की बंध तरुआवा, प्रभु कारज लगी कपहि बंधावा। शिव जी कहते हैं, हे भवानी सुनो, जिनका नाम जप कर ज्ञानी मनुष्य संसार के बंधन को काट डालते हैं, मतलब ये जन्म मरण का जो बंधन है उसको काट डालते हैं, उनका दूत कहीं बंधन में आ सकता है, किंतु प्रभु के कार्य के लिए हनुमान जी ने स्वयं अपने को बंधा लिया। अब यहाँ हम क्या देखते हैं कि आखिर हनुमान जी को क्या था कि वो अपने को बंधवा लिए और लंका में गए, लंका के दरबार में गए और बंधा के गए। आखिर क्या कारण था? तो स्वयं प्रकृति और ईश्वर दोनों एक ही हैं, लेकिन वो प्रतीत होते हैं। जैसे कहा जाता है, न माया मिली न राम। हम लोग की स्थिति क्या होती है कि न हमें ठीक से माया मिल पाता है और न राम ही मिल पाता है। हम दोनों को 2 चीज़ से देखते हैं, इसीलिए हमें दिक्कत होता है, जबकि ये दोनों भी अलग नहीं हैं। संसार भी अलग नहीं है और ईश्वर भी अलग नहीं है, दोनों एक ही हैं। तो आखिर दोनों एक समान कैसे हैं? तो यही दुख को महसूस किया था हनुमान जी ने कि स्वयं प्रकृति मतलब सीता जी जो दुखी थी, क्योंकि लंका में आ गई थी, उसे रावण ने पकड़ के ले आया था और पकड़ के उनके ऊपर अत्याचार कर रहा था, और वो इस बात से दुखी थी कि आखिर क्या कारण है कि ये लोग
ईश्वर को ही संचालित करना चाह रहे हैं, ईश्वर को भी समझ नहीं पा रहे हैं और ये अपने में रमे हुए हैं। तो हम जिस स्थिति में रहते हैं तो हम उस स्थिति में ऐसे रम जाते हैं जहां हमें ईश्वर का स्मरण नहीं रहता। हमें लगता है कि हम ही करने लग गए, हमारे अंदर अहंकार सृजित हो जाता है और हम मैं भाव में आके सब काम करने लगते हैं और वहीं हम माया में फंस जाते हैं। तो माया क्या है? वही वो प्रकृति है जिन्होंने कर्म का विधान रखा है कि आप जो भी कार्मिक क्रिया करिएगा उसका सुख और दुख आपको भोगना पड़ेगा। अच्छे कर्मों का सुख है, बुरे कर्मों का दुख है, और ये निर्धारण स्वयं प्रकृति करती है। तो हनुमान जी का समर्पण भाव क्या है कि वो खुद को बंधा के लेके जाते हैं और वो भी देखना चाहते हैं कि आखिर ऐसा क्या माया है जो रावण ने बनाया है जिसके कारण लोगों को ईश्वर का स्मरण करना भुला गया है। आखिर क्या कारण है? वो इसलिए बंधा के जाते हैं। तो उन्होंने ब्रह्मास्त्र का लाज रखा, वो मूर्छित हो गए और बंधा के गए और दरबार में गए, और वहाँ गए तो वो हंसते हुए गए। उन्हें किसी बात का लाज नहीं था, क्योंकि हनुमान जी की अवस्था ये है कि उनके अंदर आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा है और उनके अंदर कोई क्षण भर का भी अहंकार नहीं है, प्राइड नहीं है, ईगो नहीं है। तो वो तो उस स्थिति में चले गए और वो वहाँ के लोगों को समझाने के लिए गए हैं कि मैं अपने प्रभु का कार्य करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। इसको दूसरे तरीके से समझते हैं कि हम अपने ज़िंदगी में जब जीते हैं तो हम कॉन्स्टेंट्स फेस करते हैं। कॉन्स्टेंट्स क्या है? वही विषमताएं हैं जो हमें दिन प्रतिदिन फेस करना पड़ता है, समाज से, परिवार से, परिस्थिति से, और अनेकों विभिन्न कारण हैं। प्रकृति अपने स्वयं के किए हुए कृत्य से बहुत सारी परिस्थितियों से हमें फेस करना पड़ता है। जब हम ईश्वर को स्मरण करने जाते हैं तो माया अपने विधान के अनुसार सारा काम करती है और हमें सुख दुख का दिखलाती है कि सुख क्या है, दुख क्या है, और उस विधान को हम झेलते हैं। सुख होता है तो हम आह्लादित होते हैं, दुख होता है तो हम दुखी होते हैं। तो हनुमान जी यही बताते हैं कि लेकिन उस भाव में भी ईश्वर का जो मैं स्मरण कर रहा हूँ, उनका जप कर रहा हूँ और ईश्वर के कार्य के प्रति दृढ़ प्रतिज्ञ हूँ। ईश्वर का कार्य क्या है? ईश्वर का कार्य यही है कि हम ईश्वर के अंश हैं। हम इस चीज़ को जान लें, जप के जाने, भजन करके जाने, मंत्र जाप करके जाने, नाम जाप करके जाने। जबकि ये जब हम जान लिए तो फिर दिक्कत क्या है? दिक्कत अगर है तो सामने वाले में दिक्कत है, क्योंकि वो इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि हम किस पोजीशन में हैं, किस अवस्था में हैं। तो समाज में ये भी दायित्व तो हमारा है कि अगर हम अपने को उठा लेते हैं, अपनी अवस्था को उठा लेते हैं, ईश्वर की तरफ उन्मुख कर लेते हैं, तो जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जितने भी लोग हैं, जितने समाज में हैं, सबको उसके तरफ मोड़ने का प्रयास करें। बस हमारा प्रयास होना चाहिए, और इसमें हमें कॉन्स्टेंट्स आएंगे तो वो फेस करना है और हंसते हंसते फेस करना है। हम अच्छा कार्य कर रहे हैं तभी भी हमारे अंदर विषमताएं आती हैं, हमारे राह में विषमताएं आती हैं और हम उद्वेग में आ जाते हैं, हम विचलित हो जाते हैं।
क्रोधी बन जाते हैं कि आखिर मैं अच्छा कर रहा हूँ, हो क्यों नहीं रहा है। उस स्थिति में ईश्वर को पकड़ना है कि नहीं, मैं ईश्वर का भक्त हूँ, मैं इन परिस्थितियों को झेलूंगा और इनसे पार पाऊंगा और अपना एक छाप छोड़ूंगा। तो जितने भी संत हुए हैं, साधु हुए हैं, चाहे जिन्हें ईश्वर का दर्जा दिया गया है, जैसे राम हो गए, शिव हो गए, जो भी हनुमान हो गए, उन सब ने कष्ट को झेला है और कष्ट झेल के उन्होंने दूसरों को समझाया है कि आपको भी ऐसा ही बनना है। सिर्फ आपके अपने सोच से आप जब के अपने को ईश्वर की तरफ प्रेरित करते हैं तो साथ में आपके जितने भी लोग हैं, चाहे बुरे हैं, अच्छे हैं, जैसे भी हैं, उनको भी प्रेरित करना है। उसके लिए सहना होगा, कॉन्स्टेंट्स को फेस करना होगा, उसमें घबराना नहीं होगा। आएंगी विषमताएं, लगेगा कि एकदम टूट गए हैं, अब कोई राह नहीं दिख रही है, तभी भी हमारे मुख पे मुस्कान होनी चाहिए। वो आनंद दिखना चाहिए हमारे अंदर जो ईश्वर का आनंद है, जो कि ब्रह्मास्त्र खाने के लिए भी तैयार हो। ये समर्पण का भाव है। जब हमने आपको पकड़ लिया है तो हम उस राह से डिगें क्यों? विषमताएं जैसी भी आएंगी, आने दो, हमें इसको फेस करना है और आगे बढ़ना है जीवन में। यही बेस्ट समर्पण का भाव है कि दुख से विचलित ना होना, आनंदित होके नाम जाप करना, ईश्वर का भजन करना और अपने रिलेटेड जितने भी लोग हैं, जितने भी समाज में लोग हैं, उनको प्रेरित करना, मुख पे मुस्कान रख के। ये अध्यात्म है। तो ये तुलसीदास जी ने उस समय के लोगों के लिए इतने अच्छे तरीके से क्रमबद्ध करके सब चीज़ बतलाया था और वो गूढ़ रहस्य था अध्यात्म का। तो सुंदरकांड में जो लिखा हुआ है उस पे अगर हम चलने का कोशिश करते हैं, हनुमान जी को अपने अंदर ढालने का अगर कोशिश करते हैं, तो हमारे जीवन में कोई अड़चन ही नहीं है। ये विषमताएं कुछ नहीं है, ये छोटी मोटी चीज़ है। हम ईश्वर के अंश हैं, हम इन सब चीज़ों से घबरा नहीं सकते हैं। हमें इन सब चीज़ों से पार पाना है और पार पाके अपने को ईश्वर में ही मिला लेना है, क्योंकि हम अंश उन्हीं के हैं। और हमें संतुष्टि तभी मिलेगी जब हम उनके पूर्णतः हो जाएंगे, मतलब एक हो जाएंगे उनसे, जो कि एक भाव है। और हमारे अंदर माया और ईश्वर का जो डिफरेंस है, कर्म का विधान जो हमें दिख रहा है, वो खत्म हो जाएगा। इतना टेनेसिटी होना चाहिए। तो शुरू में अगर ऐसी विषमताएं आती हैं तो हमें ये बात याद रखना है कि हम अविनाशी हैं, हमारा कभी मृत्यु नहीं होता है। हम शरीर बदलते हैं, हम यहाँ से जाने के लिए नहीं आए हैं। हम तो ईश्वर के अंश हैं, हम न कभी जाते हैं न कभी पैदा होते हैं, हम हमेशा यहीं हैं और हमेशा एक हैं। ये माया भी हम ही से सृजित होती है, प्रकृति भी हम ही है, हम ही प्रकृति में है। इन बातों को समझाने का हनुमान जी ने प्रयास किया था, इसीलिए हनुमान जी बधा के और दरबार में गए थे लंका में, और वहाँ वो हंस के उस सभा में हंसते हुए, सब आदमी डर रहा है उस लंका के दरबार में, सब आदमी रावण से डरा हुआ है। भय किस बात का? उन्होंने दिखाया कि जो आदमी ईश्वर को समझ जाता है उसके अंदर भय नहीं हो सकता है, कोई भी चीज़ उसे भयभीत नहीं कर सकती है। यही हनुमान जी का ये था, हनुमान जी का यही फंडा है कि जो भी अगर भयभीत है तो उसने इस ज्ञान को नहीं जाना है। उस ज्ञान को जानने के लिए उसके अपने अंदर के परमात्मा को जगाना है और वो जगेगा ही। और इच्छाओं के अनुरूप हम सोचते हैं कि हमारी इच्छाएं पूर्ण नहीं हो रही हैं तो हम परेशान हो गए। अरे ये तो माया का काम है कि उसमें बांध देगी, हमारा मन चलने लगेगा। हम वो हैं ही नहीं। हमारा कर्म कार्य करना है और ईश्वर का कार्य करना है, और कोई कार्य करने के लिए नहीं आए हैं।
कि हमें ये कार्य मिला है, वो सारा कार्य ईश्वर का है। जो भी हम कार्य कर रहे हैं, जैसे भी परिस्थिति हमारी है, वो ईश्वर का है। इस बात को समझना है और हनुमान जी को अपने अंदर जगाना है। तो आज हम फिर से अपने अंदर हनुमान जी को जगा के ये प्रण लेते हैं कि जैसी भी परिस्थिति हो, हम अपने मुख पे प्रसन्नता रखेंगे और हर परिस्थितियों को दूर करके अपने को ईश्वर में विलीन करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। ओम हं हं हनुमंते वायुपुत्राय पंचमुख हनुमते नमः। ओम हं हं हनुमंते वायुपुत्राय पंचमुख हनुमते नमः। ओम नमः शिवाय। जय श्री राम।